बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरफ से खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। ये कॉमेडी टेलीफिल्म ईट प्राइज बॉन्ड, इसका सीन नंबर 26 आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वीडियो नंबर ये 10 है। वीडियो नंबर 2 में जहाँ से रोका था इसके आगे से हम बढ़ रहे हैं। वक्त है रात का, मकाम कामरान का घर है। कामरान का बेडरूम है, किरदार कामरान और राहिला। स्क्रीन प्ले में है लिखा है कामरान अपने बेड पर लेटा हुआ है। राहिला ड्रेसिंग के आईने में खुद को देखती है। कामरान को बेड पर लेटे हुए देख रही है। राहिला कहती है, आज अगर चांद नजर आ गया तो कल पहला रोज़ा होगा। कामरान कहता है, हाँ, सुबह सहरी के लिए भी जल्द उठना होगा। राहिला कहती है, इस ईद पर मैं खूब शॉपिंग करूँगी। कामरान कहता है, हाँ, कर लेना, बॉस ने बड़ी मेहरबानी की है। राहिला, हाँ, तनख्वाह भी डबल हो गई और बोनस भी डबल। कामरान बताइए, अचानक कैसी तब्दीली आ गई है? खुशियाँ हर तरफ से उमड़ कर आ रही है। राहिला कहती है, जब अच्छा वक्त शुरू होता है ना तो हर तरफ से सब अच्छा ही अच्छा होता है। ये आपकी जब भी अच्छा जब वक्त आता है तो अच्छा ही होता है, लेकिन ये तो और है। कामरान कहता है, शायद ऐसा ही है, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। राहिला कहता है, डरने की नहीं, खुशियाँ समेटने की हमारी बारी है। कामरान बेड से उठकर अलमारी की तरफ आता है। अलमारी में अंगुलियों की शीशी और पैर बॉन्ड ऐसे ही पड़ा हो, दोनों चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। राहिला निहायत चालाकी से कहती है, अगर किसी का बड़ा इनाम मतलब करोड़ का प्राइज बॉन्ड लग जाए तो ये रकम कितने दिनों में मिल जाती है? अच्छा, वो कोई वहाँ से नहीं हो रहा सारा, वो इस पर पहलियों में बातें कर रहे थे। कामरान का पता नहीं, मुझे सफर बता रहा था कि कुछ दिन तो लग ही जाते हैं, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? कामरान अलमारी बंद करके पलट कर राहिला को देखता। राहिला कहती, बस ऐसे ही, दुनिया में क्या हो रहा है इसका पता तो होना चाहिए ना। कामरान कहता, जिस चीज़ का हमारा वास्ता ही ना हो इसका पता करके खुद का दिल जलाने से क्या फ़ायदा। कामरान ये कहकर बाथरूम चला जाता है। राहिला कहती, तुम बहुत बदल गए हो कामरान, अब तक खुलकर प्राइज बॉन्ड का नहीं बता रहे हो, अब तक तुमने उसमें जिक्र ही नहीं किया है। लेकिन मैं भी राहिला हूँ, मैंने इस प्राइज बॉन्ड पर नज़र जमा कर रखी है। आए करोड़ों का इनाम, ये तस्वीर ही कितना हसीन है। राहिला फिर ख्यालों में खोने लगती है और उस पर नोटों की बारिश होने लगती है। यहाँ कॉमेडी में रुक चलेगी और ये सीन कट हो जाएगा। सीन नंबर 27, ये भी रात का ही वक्त है। मकाम अब्बा का कमरा, किधर अम्मा अब्बा स्क्रीन प्ले। अम्मा चाहे नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ रही है। अब्बा हाथ में एक बच्चा लिए अंदर आता है। अम्मा अब्बा को देखती है। अब्बा हैरान कुन खुशी से कहता है, अब्बा कहता, मुबारक हो बेगम, रमज़ान का चांद नजर आ गया, सुबह पहला रोज़ा होगा। अम्मा कहते, चलो शुक्र है मम्मी, मुबारक महीना शुरू हो गया। अच्छा, अब्बा कहता, एक हैरानी की बात और भी है। अम्मा कहती, क्या? तुम्हारी जेब कट गई? ये माफ़ कीजिएगा, मेरी असल में साउंड प्रूफ कमरा नहीं है, कोई स्टूडियो में रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, तो ये बाहर जो अपने कमरे में करता हूँ, तो बाहर जो ये फ़कीर लोग आ जाते हैं और इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी आपको डिस्टर्बन होती है। मैं तो चला लेता हूँ मेरा, तो मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। उनकी आवाज़ जैसे रुकती है तो मैं बोलने लगता हूँ, ताकि आपको मेरी बात पूरी तरह आप तक पहुँच सके। और दूसरी बात ये कि आप रिपीट कर करके भी इसको वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप तक पूरी बात पहुँच सके। अच्छा, तो अब्बा कहता है, एक एक हैरानी की बात और भी है। अम्मा कहती, क्या तुम्हारी जेब कट गई? अब्बा कहता है, जब से रिटायर हुआ हूँ जेब रखना ही छोड़ दिया। अम्मा कहती, तो और क्या हैरानी की बात है? अब्बा कहते हैं, ये देखो पर्चा, इसमें हमारे पड़ोसी रोज़ाना हमें अफ्तारी पहुँचाया करेंगे। अम्मा चौंका, ये हमारे पड़ोसी आज तक किसी भी रमज़ान में एक खजूर तक नहीं दी, वो पूरी अफ्तारी पहुँचाएंगे? अब्बा कहता, हाँ देखो, मुझे मस्जिद में तमाम लोगों ने घेर लिया था। पहले रोज़े की रशीदा के घर से अफ्तारी आएगी,
दूसरे रोज़े दूसरा रोज़ा अमरूबा की तरफ से अफ्तारी आएगी। और इसी तरह शकीला, रमज़ान, परचून वाला, पान वाला और दीगर तमाम लोगों ने एक एक दिन बांध लिया, यानी पूरा 30 दिन 30 लोगों ने बांध लिया। हम कहा अच्छा, तो ये पड़ोसी कामरान के करोड़ों रुपए के इनाम मिलने की वजह से रिश्तेदारियाँ जता रहे हैं। अब्बा कहता हाँ, ये पैसा तो बहुत बुरी बला है, पैसा तो बहुत बुरी बला है। अब्बा खड़े होकर कहते हैं मैं बहू को बता दूँ और कामरान को भी समझा देना, पैसे हाथ में आते ही लुटाना ना शुरू कर दे। माफ कीजिएगा। माफ कीजिए। अब्बा कहता है जब वक्त आएगा तो उसे भी समझा दूंगा, अभी ये अफ्तारी का पर्चा तो बहू को दे दूं। अम्मा मुंह फेर कर तस्बीह पढ़ने लगती है। अब्बा कमरे से बाहर जाने लगते हैं। कॉमेडी में चुपके लगी यहाँ पे, और ये सीन कट हो गया। सीन नंबर 28 आउटडोर का सीन है ये, और ये मोन्ताज का मतलब होता है कि इसमें कोई डायलॉग नहीं होगा, पर ये तमाम हरकत सकनात होंगी इसमें। वक्त रात का है, मुकाम है मार्केट, सुपर मार्केट, शॉपिंग प्लाजा हो गई। किरदार आयला, कामरान, इमरान, सुरैया। स्क्रीन प्ले कामरान और आयला अपने दोनों बच्चों के साथ शॉपिंग कर रही हैं। कपड़े, मलबूसा, ज्वेलरी, जूते वगैरह, और ठेले से चाट, पानी पूरी वगैरह भी खा रहे हैं। कहीं कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगी। इन चारों के घूमने फिरने के चंद सीन होंगे, म्यूजिक चलेगी और ये सीन तक हो जाएगा। सीन नंबर 29। इस सीन में वक्त वही रात का ही है, मकाम अम्मा का कमरा है। किरदार अम्मा, अब्बा, आयला, कामरान है। अम्मा अपने पलंग पर बैठी तस्वीर घुमा रही है। आयला एक तो खड़ी है, कामरान पलंग के कोने पर बैठा है। अब्बा कुर्सी पर बैठा है। सबके चेहरे खुशी से दमक रहे हैं। अब्बा कहते भाई सबको ईद का चांद मुबारक। कल ईद है, यानी महीना पूरा गुजर गया ईद का, रमज़ान का ईद है, और ये ईद हमारी खुशियों भरी ईद होगी। राय लगता जी अब्बा, इस ईद को पहली बार बच्चों के लिए ढंग के कपड़े आए हैं। अम्मा कहते तो क्या पहले ये फटे पुराने कपड़े पहनते थे? हमें कहता अम्मा इस दफ़ा देखो ना, तुम्हारे लिए, अब्बा के लिए, सबके लिए नए कपड़े और जूते आए हैं। बस ये मेरे ऑफिस के बॉस की मेहरबानी से हुआ है। अम्मा और जो तूने करोड़ों रुपए छुपा कर रखे हैं उनसे क्या खरीदेगा? कामरान हैरानी से कौन से करोड़ों रुपए? अब्बा फौरन बात समझ। अब कहता कामरान, पूरे मोहल्ले में ये बात फैली हुई है कि तुम्हारा प्राइज बॉन्ड लगा है करोड़ों का इनाम। प्राइज बॉन्ड लगा है करोड़ों का इनाम। कामरान प्राइज बॉन्ड मैं समझा नहीं। आएगा तो वो जो आपने अलमारी में प्राइज बॉन्ड रखा है ना, वो कामरान मतलब वो, अरे वो तो एक महीने पहले रमज़ान ने मुझे एक महीने पहले जफ़र ने मुझे ये कहकर ज़बरदस्ती दिया था कि मुझे तो आज तक ये प्राइज बॉन्ड लगा नहीं, तो तुम रख लो। अब्बा हैरानी से कि तो क्या तुम्हें कोई प्राइज बॉन्ड नहीं लगा? कामरान नहीं अब्बा, मैं कसम खाता हूँ मैंने तो वो प्राइज बॉन्ड ऐसे ही अलमारी में रखा हुआ है ना, तो इस प्राइज बॉन्ड पर कोई नाम नहीं निकला। कामरान बिल्कुल नहीं, मैंने तो कभी इसका नंबर भी नहीं देखा, और अब्बा मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे प्राइज बॉन्ड का नंबर कब खुलेगा, यानी मुझे पता ही नहीं नंबर कब खुलते हैं, कब क्या होता है, कुछ पता ही नहीं है। मैंने तो अब्बा को इतनी बुरी गलत फहमी आखिर हुई कैसे? राहिला सबसे नजर चुरा कर एकदम से बाहर निकल जाती है, क्योंकि सारा मामला इसी की वजह से हुआ है। मोहम्मद ये सारा रमज़ान पड़ोसों के घर से अफ्तारियाँ आ रही हैं, और ऑफिस वाले बोनस और डबल तनख्वाह दे रहे हैं। ये सब तेरे करोड़पति बनने के चक्कर में आ गए थे। अब तो सब लोग तुझे जूते मारेंगे। कामरान बेबसी से अम्मा और अब्बा को देख रहा है। कॉमेडी म्यूजिक चलेगी, सीन ये कट हो जाएगा। अच्छा, वक्त रात का है, मकाम पार्क का बैंक। किरदार कामरान का सीन नंबर 2 के जो पार्क है, वो जो सीन नंबर 2 में पार्क था, उसी पार्क में बेंच पे बैठा हुआ है, और ये रात का वक्त है। और तब मतलब ईद रात है ना, चांद रात होती है, और तो लोग हिमागिनी है,
लोग आज ईद रात चांद रात पर बाहर निकले हैं, बाजारों में रश है, लोगों के चेहरे पर खुशियाँ हैं, मगर कामरान का मुंह ढटका हुआ है, पार्क के बेंच पर बैठा हुआ, चेहरे पर उदासी छाई हुई है। कामरान की सोच की आवाज़, तो ये थी इन लोगों की मेहरबानी की वजह। क्या सगी माँ की मोहब्बत, बीवी का प्यार सब बुलंद के लिए था। करोड़ों रुपए, मोहब्बत और प्यार की कीमत है करोड़ों रुपए। यहाँ पे सीन कट होगा। अब कामन अपने सोचों ख्यालों में गुम होता है, उसे सबसे पहले अपने बॉस का चेहरा नजर आता है। अब वो सीन जो शुरू में हमने सीन नंबर 2 में रिपीट करके चलाए थे, अब ये सीन जैसे अब इस तरह के रिपीट होंगे। तो पहला जो उसको आएगा वो ख्याल, वो फ्लैशबैक था, और ये आने वाले वक्त का ये ख्याल सोच रहा है, यानी आने वाले वक्त के लिए। तो ये फ्लैशबैक नहीं है, अपकमिंग टाइमिंग, यानी वक्त से पहले का ख्याल है। नोट, ये ख्याल का सीन जो अभी कामरान के साथ होने वाला है वो कबल इसी वक्त ख्याल है, ये कम उसको हो गया, फ्लैश कम और फ्लैश बैक, ये फ्लैश कम। सीन नंबर 31 किरदार कामरान का बॉस। कामरान का बॉस का खाली किरदार है। स्क्रीन प्ले बैकग्राउंड में, स्क्रीन प्ले में है कि बैकग्राउंड में मुकम्मल अंधेरा है। कामरान का बॉस इस अंधेरे में खड़ा है, बॉस पर स्पॉटलाइट की रोशनी पड़ रही है, बाकी हर तरफ अंधेरा है। बॉस खूंखार नजरों से घूर रहा है। बॉस कहता, मुझे पता था तुम एक निकम्मे नाकारा इंसान हो, तुम्हें करोड़ों का इनाम कैसे लग सकता है। मैंने तुम्हारी तनख्वाह डबल की, डबल बोनस दिया, ये सोच कर के तुम करोड़पति बन गए हो तो मेरे किसी काम आओगे, मगर तुम खुद अपने काम नहीं आने वाले, खुद अपने काम नहीं आने वाले शख्स हो, मेरे क्या काम आओ। ये डबल बोनस और डबल तनख्वाह अब तुम्हारी माना तनख्वाह से काटूंगा। 1 महीने से तो पौलू बना कर रखा हुआ है इसे। और अब ये जो है ना फ्लैश कम, ये ख़त्म हो जाता है, यानी खबर रस्म ख्याल जो ख़त्म हो जाता है। सीन कट होगा, कॉमेडी म्यूजिक चलेगी। सीन नंबर वही आ गया 32 है, ये वही तसल्सल सीन का कामना, वही पार्क की बेंच पर बैठा हुआ, ख्याल टूटने के साथ ही कामना एक झटके से ही उतर जाता है कि क्या मुझे सोच रहा हूँ और क्या चीज़ हो रही है। तो यहाँ वो सोच रहा, और यहाँ पे हम इस चीज़ को रोकेंगे। तो अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 11 में, इधर से 11 में हम इसी से कंटिन्यू इसको हम आगे बढ़ेंगे तसल्सल के साथ। तो आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, और इस चैनल को शोबिज़ से मुताल्लिक़ अफराद तक ज़रूर पहुँचाएँ। और मुझसे रब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे तमाम कॉन्टेक्ट्स मौजूद है, आप इससे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह वीडियो नंबर 11 में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।